गुड मॉर्निंग। शुरुआत आपका एक नए ब्लॉग में। जैसे कि ब्लॉग की शुरुआत करिए, नहा धो के तैयार हो गया, मैं रेडी हो गया और जो तो गई है, चलो माता रानी के दर्शन कराते हैं, उसके बाद ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो लो भाई, करो माता रानी के दर्शन, सभी माता रानी के दर्शन करिए। बोलो जय माता दी। माता रानी की जोत जल रही है और माता रानी सबको अपना अपना आशीर्वाद खुशी प्रदान करे। जय माता दी। सो भाई, माता रानी के दर्शन कर लिए आप लोगों ने, सब ने। सो सब रिश्तेदार चले गए, रिये से आज भगा दिए अपने अपने घर। ठंड का मौसम है, सुबह सुबह तैयार हो गए, लगभग 10:30 करीब टाइम हो गया है। सो बच्चा भी नहा लिया, हमारा छोटा लड़का भी नहा लिया, बड़े वाला भी नहाया नहीं है। बाकी घर की वो हो गई साफ़ सुथराई, सब नहा धो के तैयार हैं हम लोग। मैं तो जिसमें काम पे जाने के लिए रेडी हूँ। आज मैंने वाइट कमीज पहन ली है मैंने वाइट कमीज पहन ली है और पैंट भी मैचिंग पहन ली है, क्योंकि बहुत दिन बाद नहीं तो जैकेट क्या है कि शरीर बेकार करती है। कल बर्थडे था बड़े लड़के का, बर्थडे मनाया सब ने, ज़्यादा नहीं। उसकी मौसी आई थी, उसके मामा आए थे बस, और किसी को इनवाइट नहीं करा था हम लोगों ने। इसलिए इनवाइट नहीं करा था, कोई आता है कोई नहीं आता, इसलिए किसी को कुछ नहीं बोला हम लोगों ने। जो अपनी मर्ज़ी से आ गया वो आ गया, उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया है। सो ये कल की डेकोरेशन थी जो बर्थडे में थी। सो ये कुछ ऐसा उन्होंने नहीं करा, हम लोगों ने कुछ नहीं करा, बस ये है कि थोड़ी सी मेहनत कर ली है। ये सारे देख रहे हो, ये गुब्बारे शुबारे सुबह राधा कृष्ण जी की फोटो है। जो कोई ब्लॉग देखेगा बुरा मत मानना कि हमें बुलाया नहीं था, वो अपने मन से आ गए थे। चलो बच्चे का बर्थडे चलते हैं। छोटे वाले के बर्थडे पे भी हमने कुछ नहीं करा, घर में ऐसे ही केक काट लिया था। तो इस बार ये था कि चलो दोनों का संग काट लेंगे दोबारा और बच्चे खुश हो जाएंगे, इसलिए बुरा मत मानना कोई यूं कहे कि अभी हमें नहीं बुलाया। नहीं जी, ये बात हकीकत है, हमने किसी को इन्वाइट नहीं करा। इसकी मौसी अपनी मर्जी से आई, इसका मामा अपनी मर्जी से आया, क्योंकि हम लोगों ने कहा क्या बर्थडे, बड़े छोटे लड़के का हमने बर्थडे मनाया, इसलिए मैं रात को लेट आया था काम पे से, बस आधे किलो का केक लाया जल्दबाजी में, हैप्पी बर्थडे टू यू कर लिया, केक काट लिया, खुश हो गया बच्चा। पिछले संडे को मैं गिफ्ट ले आया था बच्चे के लिए, ये चक्कर है। इस बार संडे को मेरी छुट्टी थी, मैं कहीं गया नहीं, ना जाने के कारण मैं यहीं था। मगर कल मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई परसों रात से कि मैं कल 3 बजे उठा, दवाई खा के सो गया। सो मैंने कुछ नहीं करा। फिर ये उसकी मौसी आई थी, उस सुबह ही उसको एक अंदर से वो था कि हाँ भाई हमारे बच्चे का बर्थडे है चलो, तो उसी ने सब कुछ करा है, इसलिए ये डेकोरेशन दिखाई दे रही है, नहीं तो डेकोरेशन नहीं थी ऐसा कुछ भी। तो ये सब उसी की है। चलो मेरा खाना तैयार हो गया, मैं खाना खा के जाता हूँ, क्योंकि अभी भी मेरे गले में खिचखिच हो रही है, आप देखो खिचखिच। चलो देखते हैं खाने में क्या बनाया। सो खाने में राइस बना लिए हैं सोयाबीन की बड़ी डाल के। सो अब मैं खाना खा के काम पे जाऊंगा। अब मैं मिलूंगा आपको शाम को। हेलो राम राम जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ सब स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। मैं भी मस्त हूँ। कल बेटे का बर्थडे बना लिया, पार्टी शार्टी हो गई छोटी मोटी, और बेटा गया आज स्कूल। टाइम 1:30 बजने वाला है। काम कर रहे थे, काम करके फ्री हो गए। मैं खा रही हूँ टॉफ़ी और छोटे वाले की अभी भी छुट्टी है पोल्यूशन के मारे, अभी भी छुट्टी है। ऑनलाइन क्लास चलेगी, उसकी आती है 2 बजे। फिर वो अपना जो थोड़ा बहुत काम मिलता है वो करेगा। बाकी पोएम इसे याद नहीं हो रही है, याद हो रही है बीच बीच में, मिस्टेक कर देता है। छोटा बच्चा है ना, अभी इतनी वो नहीं है, बीच बीच में कर देता है। बाकी गाने सुन लो, गाने सब याद होते हैं। गाने के लिए छोटा बच्चा नहीं है, गाने सारे याद हो जाएंगे उसे। पढ़ाई के मामले में बच्चे बड़े दुखी करते हैं। पोएम नहीं याद हो रही है, छोटी सी पोएम है, हिंदी इंग्लिश 2 पोएम है, वो नहीं याद हो रही है भाई साहब को। तो अब देखो मस्ती में लगा पड़ा है, खाट के नीचे घुसा पड़ा है। टॉफ़ी निकाल के बार बार खा रहा, मैंने डांट दिया तो निकल के घुस गया उसके नीचे। अब क्या भाई, अब मम्मी डांटेगी तो इस मारे गायब है, अब नीचे जा चुका है इसके। अब डांट पड़ेगी एक बारी और, जब जाके बाहर आएगा। सब परेशान करता है बहुत ज़्यादा। तो मैं कहा चलो आप लोगों से 2-4 बातें कर ले, टाइम पास कर ले, हो गया काम। कपड़े वपड़े आज धोऊंगी नहीं, आज सोच रही आज आराम करूँगी, अब मशीन लगाऊंगी कल। कि मैंने लगाई थी परसों नरसों लगाई थी शायद मशीन, या शुक्रवार को लगाई थी शायद। तो कल शाम को लगाऊंगी ये मशीन। कि अभी ये कपड़े इतने ज़्यादा नहीं है, होने को हो भी गए हैं कपड़े, क्यों अब ठंड है, ठंड में पता है आप लोगों को एक्स्ट्रा ही कपड़े होते हैं, तो कपड़े हो भी चुके हैं। पर आज नहीं लगाऊंगी मशीन, कल आराम से, कि थोड़े से हो जाएंगे। 2-4 बारी के हुए तो बात भी है,
एक बारी के 2 बारी के में क्या फायदा है, इसलिए। राम राम करो। राम राम सबको, गुड मॉर्निंग। राम राम। और देखो बलून लगाया है उधर, देखो सामने, और इधर देखो मेरे सामने भी देखो। और इसके कपड़े छोटे हो चुके हैं क्योंकि पिछले साल के कपड़े हैं, पर कपड़े अभी सही हैं। इतना बच्चा है भी नहीं कोई इतना जिसको दो, मैं घर घर में पहन लेगा और क्या, घर घर में चल जाएंगे। बाकी है अब बहन की है, वो भी 1 साल की है, अभी 1 साल की हुई नहीं, अगले महीने इसका बर्थडे है, तो 1 साल की वो अभी हुई नहीं है। जो उसके आएंगे कम से कम 3 साल के बच्चे के तो आएंगे। और कपड़े अभी सही है, मैं 1 साल और पहन ले। बाकी टी शर्ट तो अंदर पहना दूँगी, ठंड ज़्यादा होगी ना तो अंदर पहनाने काम आ जाती है। पर पजामा है, पजामा छोटा हो गया, पजामा छोटा हो ही गया है पर ये नीचे नहीं पहना सकते हैं, गर्म वाली होती है ना उसे पहना दो, क्योंकि खुला खुला है तो खुले खुले में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। फिटिंग की हो ना तो पहना लो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो उसकी शैतानी चालू। गुब्बारे से खेलोगे? ऐसे परेशान करता है। मैं खाली एल्पेनलीबे बहुत पुरानी है, पहले दूसरी आती थी, अब दूसरी आती है, अब आती है जो इसके अंदर थोड़ा सा अंदर कुछ लिक्विड टाइप का वैसा होता है। पहले आती थी गोल्ड टाइप, और वैसे वो भी टेस्टी लगती थी, ये भी लगती है। कई साल बाद खाई है मैंने, याद नहीं 5-6 साल या ज़्यादा हो गए जब जाके अब खाई है। कल ले आए थे तो मैंने खा के देखी, सही लगी, मैं कहा चलो एक खा लेती हूँ। सोच रही थी मीठा छोड़ दो, छूटता नहीं है, मोटे हुए जा रहे हैं, क्या करें। चलो कभी तो होंगे पतले, नहीं तो बाकी भगवान के पास जाके तो हो ही जाएंगे सब कुछ। चलो मिलते हैं आपसे बाद में। देख सकते हैं मम्मी छील रही है यहाँ पे मेथी। छीलना नहीं होता, तोड़ के रख रखी थी, 3-4 दिन हो गए, पर ये मेथी मैंने ध्यान नहीं दिया, मेथी थी पकी हुई। जिसमें फली यही है, घास में ही है, फली है, मेथी की है। अब देखते हैं, आज मैं सोच रही हूँ इसको कुछ अलग तरीके से बनाऊँ, देखते हैं कैसी लगती है। मैं तो खा ही लूँगी, ये लोग खाए ना खाए, देखूँगी थोड़ी। 30 रुपए की ली थी, तो इस चक्कर में पति देव अभी आए नहीं है, ये आ गया है, इसमें पूजा वूजा। मैं स्कूल से आ चुका हूँ, मैंने पूजा कर लिया, तो चलो आपको करते हैं माता रानी के दर्शन। कराते हैं सारे, बोलो जय माता दी। और कल की सजावट अभी तक हटाई नहीं है हमने, देख सकते हैं आप, बलून हैप्पी बर्थडे, ये देखिए, ये देखिए आप, कितना अच्छा लग रहा है। कान्हा जी की फोटो के ऊपर बलून है ना, कितने अच्छे लग रहे हैं, देखिए। और यहाँ पे छोटा चेतन सो रहा है, ये देख सकते हैं। सारा दिन टीवी देखा है, सो रहा है। अब सो रहा है। हम मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। छोटे लड़के का तो बर्थडे ऐसे ही बना लिया था, और बड़े वाले का थोड़ा सा बनाया था, आप लोगों को दिखाया था थोड़ी सी उसकी मौसी आगे डेकोरेशन करने के लिए। अब बिस्तर लग गए हैं सारे, हमारी मैडम जी यहाँ बैठी है, थोड़ा सा काम लेके काम कर रही हैं वो, और हमारा ये चिरकुट खेलने में लग रहा है। देखो कल हमारे संग एक गड़बड़ हुई जो हम आपको बताना चाहेंगे। बिब्बू शांत। हमने कुछ सामान मंगाया था इंस्टामार्ट से, तो कंपनी की कोई गलती नहीं है, जो डिलीवरी बॉय होते हैं ना वो ऐसे धोखा करते हैं ना कि बस पूछो मत। 270 रुपये का या ऐसे कुछ का सामान था हमारा, 270 रुपये कम तो नहीं होते ना, कितनी मेहनत से आते हैं। 300 कुछ रुपए का था वो, तो पाव 50 रुपए हमारे पास कूपन था, इसलिए हाँ कूपन लग के जब सस्ता हुआ, नहीं तो इतने का था वो सामान। तो उस डिलीवरी बॉय ने क्या करा, कह रहा एड्रेस नहीं मिल रहा। जिस बच्चे का बर्थडे था ना, उस बच्चे से बोला, उसने फोन उठाया, उसने बात करी, वही जाता है सामान लेने, उसको बाहर बुला लिया। वो बाहर गया तो उसको कुछ इतनी सी कुछ चीज पकड़ा के चले गया। वो लड़का कह रहा है कि नहीं भैया ये सामान नहीं। वो पूछ लिया था हमने क्या मंगाया है, तो कहते थे कि हाँ भाई ये सामान मंगाया। उस लड़के को हमने बता दिया, वो कह रहा है कि भैया ये सामान नहीं, ये सामान नहीं। तो कह रहा नहीं ये सामान नहीं है, एक ही उसके उसमें 2 आ रखे हैं, ये सामान आपका नहीं है, ये सामान आपका है। उसने पागल बना के दे दिया। और जो चीज उसने दी है ना, वो तुरंत चले गया गली के बाहर से भी थोड़ा सा और उधर हो गई, गली में दिखाई भी ना दे, ऐसे करके वो चले गया। फटाफट देके निकल गया वो सामान। निकल तो गया, वो घर पे आके हम तो कह रहे भाई जो चीज मंगाई थी वो है नहीं, और ये हमारे किसी काम की नहीं है।
वो फ्री सैंपल था, पता नहीं क्या चीज़ थी, वो पागल बनाने को दे गया तो भैया तुरंत छोटी वाली बहन है, उसको सब चीज़ की नॉलेज है, उसने तुरंत कंप्लेंट करी। जब उसके पास फोन पर पहुंचा है ना कंपनी से, वो तुरंत आया वापस, कह रहा गलती हो गई तो अपने फोन में दिखा, कह रहा एक ही एड्रेस के ना 2 सामान थे, 2 मतलब 2 एड्रेस एक ही जैसे थे, ऐसे कैसे हो जाएगा। और जब उससे कहा फोन में दिखा तो फोन में नहीं दिखा रहा, ऐसे उसने कहा। तो इसलिए यह है कि अगर आपके संग आप कुछ भी सामान मंगाओ ना, तो ध्यान दे के जब सामान मंगाओ अच्छी तरह। ये बात मैडम ने बिल्कुल अच्छी कही। हमने ये देखा है कि कंपनी बिल्कुल सही होती है, मगर जो ये डिलीवरी बॉय होते हैं ना, इसने कल हमारे साथ 420 करी, 420 ये करी। हम में काम में व्यस्त थे। जिस लड़के का बर्थडे था वो लड़के को फ़ोन रिसीव करा उसने, हालांकि उस डिलीवरी बॉय की ये गलती है, उसने आगे हमारे लड़के की पहली गलती कि हमारा बाहर चला गया, उसने वहाँ बुला लिया। लड़का कम बुद्धि का है थोड़ा सा, अभी ज़्यादा बड़ा नहीं है, चला गया, समझदार नहीं है। अच्छा मंगाया उससे सामान था, 3 किलो शक्कर मंगाई थी। 3 किलो शक्कर मंगाने से लड़के को बोल रखा है हमने शक्कर आएगी, मगर वो एक पाउच दे गया फ्री वाला। लड़का कह रहा है नहीं अंकल ये नहीं है, नहीं यही है। अच्छा वो दे के इतने तेज भागा वो, जैसे वो चोरी करके भागा हो। उसके बाद यहाँ पे आके चेक करा तो सामान नहीं मिला। फिर हमने कंपनी में कंप्लेन करी, उस कंपनी में कंप्लेन तुरंत हो गई, उस बंदे को दोबारा से भेजा। जब उसको बोला तो कह रहा नहीं भैया गलती से नहीं दिया, एक जैसा 2 सामान था। मैंने कहा एक बात बता, 3 किलो शक्कर में और 250 ग्राम के पाउच में फ़र्क नहीं आता। ऐसे भागा वो दोबारा से सामान देके जैसे कोई चोरी करके भागा हो। सो कुछ बंदे डिलीवरी बॉय से ध्यान रखना भैया, ऑनलाइन कोई भी सामान मंगाओ कृपया करके अपने बच्चों को मत मंगाना, बच्चों को मत देना, नहीं तो ऐसे बेवकूफ़ बना के जाते हैं बहुत से बंदे जो कहते हैं ना कि हम 2000 की दिहाड़ी मार लेते हैं, हम 3000 की दिहाड़ी मार लेते होंगे ये, मगर ये इतने वो हो गए बंदे जिसकी कोई लिमिट नहीं है। बच्चा घर में है छोटा, सामान पकड़ा दिया। आज ऐसे ही मेरी दुकान पे एक लड़का काम करता है, उसने भी क्या हुआ, कोई सामान बुक नहीं करा, कोई भी बुक नहीं करा, मगर उसके पास एक फ़ोन आ गया। मैंने बात करी उससे, कह रहा भैया इस लड़के ने सामान बुक कराया, OTP दे दो कैंसिल कर दूंगा। हमने कहा OTP कैसे दें जब बुक ही नहीं करा। कह रहा भैया मैं भेज देता हूँ OTP, आप OTP दो। तो इतना फ्रॉड चल रहा है, जिस बंदे को पता ही नहीं ABCD भी, उसी के फ़ोन से कह रहा बंदा कि भाई बुक करा है। ये हाल है आजकल। तो भैया इस चीज़ का ध्यान रखना, कोई भी ऑनलाइन सामान मंगाए कृपया करके ज़रा देख परख के लेना, और जितना हो सके अपने घर के पास और बड़े आदमी बुक करो तो बड़े आदमी तक ही सामान पहुंचना चाहिए। बच्चे को मत देना लेने के लिए, वरना गड़बड़ हो जाएगी। कोई भरोसा नहीं है, आजकल OTP मांग लेते हैं और काम ख़राब हो जाता है। ऐसे ही हमारे यहाँ पे एक बार OTP के चक्कर में एक व्यक्ति का बैंक से 60,000 रुपये 1 सेकंड में चले गए। वो बेचारा रोता ही रह गया, मगर वो 60,000 रुपये अभी तक वापसी नहीं आए। ये हाल है। सो इस चीज़ का ख़ास तौर पे ध्यान रखना। हम लोगों ने तो कल देख लिया, हमारे साथ ये बीती हुई है ना, तो हम लोग इसलिए बता रहे हैं आप लोगों को वीडियो में। सो कोई भी सामान मंगाओ, अपने घर पे आएगा डिलीवरी बॉय तो उससे सामान लेना, मगर सामान की जांच कर लेना। क्या होता है कि कभी कभी वो भी गड़बड़ कर जाते हैं। एक बार हमारे साथ और गड़बड़ हुई, क्या हुई कि वो CC दे गया, फटाफट थैला दे गया और फटाफट उसने OTP ले लिया, चला गया। हमने जब उसमें भी मैंने आज सामान मंगाया था उसी कंपनी से, सिटी मॉल से, उसमें सामान चेक करा तो उसमें एक जैम की CC थी जो टूटी हुई निकली। हालांकि जब मान लो सामान हम चेक कर रहे हैं तो चेक करने का भी हक नहीं देते। वो कहते भैया पैसे दो जल्दी से, हमारे लेट हो रहे हैं। इतने वो करते हैं, चाहे टूटी हो चाहे फूटी हो, तुम्हारी जिम्मेदारी आती है। तो कंप्लेन करी, जब जाके उसके पैसे आए वापसी रिटर्न में, और वो CC वापसी गई। तो इतना वो चल रहा है आजकल। ये डिलीवरी बॉय जो है ना, घूमते हैं, ये काम ख़राब करते हैं सारा, और कुछ नहीं है। कंपनी बहुत सही है अपनी अपनी जगह पे, क्योंकि कंपनी अगर तुरंत सुनवाई कर रही है तो कंपनी मतलब बेस्ट है। कंपनी से सामान खरीदो। मगर ये जो आते हैं ना, किसी का सामान कम दे जाना, किसी का ज़्यादा दे जाना, जैसे हमारे साथ 2-3 बार कर दिया इन्होंने फ्रॉड। CC टूटी दे गए, कल हमारे साथ फ्रॉड कर दिया, 3 किलो शक्कर की जगह एक दूध की निप्पल जैसी CC दे गए। वो तो दोबारा से कंप्लेन करने के बाद वो सामान आया है। सो यही है हमारा कहने का मतलब, जिसके साथ जो बीतती है वही बंदा बेचारा टेंशन में होता है। हमारे साथ कल बीती 2 बार। सो कल वाली वीडियो के चक्कर में बता पाए। 1 रुपया जोड़ना बहुत बड़ी बात है। तो इतने 200-300 रुपये के आसपास थे, पैसे कम थोड़ी होते हैं, तो कैसे छोड़ दें। इतनी मेहनत करके कमाते हैं हम, कैसे छोड़ दें। उन लोगों के लिए तो मिनट का है काम, लेके चले जाएंगे।
अब ऐसे जो मैंने सिटी मॉल से सामान मंगाया था, कंप्लेंट हुई थी और कंप्लेंट में पता नहीं उसको हटा दिया कि डिलीवरी बॉय को क्या करा। आज मैंने सामान मंगाया सिटी मॉल से, वही आता था पर आज वो नहीं आया, आज दूसरा आया चेंज करके। देखो तो वो लोग बेईमानों को हटा देते हैं। हाँ, इससे ये पता लगता है कि वाकई में कंपनी सही है अपनी जगह पे, मगर ये जो डिलीवरी बॉय होते हैं ना, ये बेईमान होते हैं। तो कोई भी सामान मंगाया ज़रा ध्यान से मंगाना आज के बाद, चाहे कोई सी भी कंपनी से मंगाओ, किसी चीज़ का वो नहीं है। कंपनियां सारी सही होती हैं अपनी अपनी जगह पे। अगर वो आपके पास सामान पहुंचा रही हैं उसी रेट में जो आप मान लो चल के जाते हो या ख़रीदने जाते हो, उसी रेट में अगर सामान आ रहा है, घर पे सामान आ रहा है, तो हमें और इससे ज़्यादा क्या फैसिलिटी चाहिए। हर चीज़ की फैसिलिटी मिल रही है, मगर ये तो क्या कहते हैं, अपने कंज्यूमर के साथ गलत काम होता है। जो बीच में गड़बड़ कर जाता है ना, ये गलत है। तो इसलिए हमारा कहना है कि भाइयों, कोई भी मंगाओ सामान को देखो, पहले पैसे देने से, OTP देने से पहले उसको सामान को चेक करो कि जो सामान आपने मंगाया है वही है ना। आधा किसी देखो और का सामान नहीं लो और अपना सामान छोड़ो मत। भैया पैसे दे रहे हो आप, सामान होने का हक बनता है हमारा, क्योंकि एक एक रुपया आजकल मेहनत से कमाया जाता है। पहले भी मेहनत से था और अब मेहनत, और अब खर्चे बढ़ गए ज़्यादा, काम हो गया कम, तो मेहनत भी बढ़ गई है। तो इसलिए हमारा तो पास इतना बहुत नहीं है कि हम लोग भी 200-300, ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी, 200-300 रुपये की बात थी वो, मगर 200-300 रुपये में ये पता लग जाता है कि कितनी बुरी हालत है। चलो, जो हो गया सो हो गया। आपके लिए ख़ास तौर पे भाइयों इस चीज़ का वो है, ज़रा ध्यान से सामान मंगाया करो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बाय बाय, गुड नाइट। और सब लोग सो चुके हैं, बाय बाय।